एवरीवन, DSSB प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास है हमारी 31। आज हम सोल्व करेंगे DSSB PRT 2022 का एग्ज़ाम। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको टोटल 20 क्वेश्चन कराऊंगी। आज की क्लास में आपको पैसेज भी मिलेगा, हम पैसेज डिस्कस करेंगे। तो जो भी चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। आप सब लोग लाइक नहीं करते हैं। आपको क्लास कैसी लगती है आप लाइक और कमेंट में आपको क्लास में और कौन सी क्लास चाहिए वो भी आप मुझे लिख के बता सकते हैं। और इस क्लास की PDF आपको मेरे टेलीग्राम ऐप पे मिल जाएगी, तो आप मेरा टेलीग्राम ऐप ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडम। फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा किसका है? इडम का है। और इडम क्या है? टू मैरी ए फॉर्चून। क्या करना? टू मैरी ए फॉर्चून। ऑप्शन में क्या है? टू मेक ए मिस्टेक, टू रिस्ट्रेन वन सेल्फ, टू विन ए लॉटरी या टू मैरी ए रिच गर्ल या बॉय। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें हमारा ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर 4, डी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन राइट होगा। इसका मतलब क्या होता है? अमीर लड़का या लड़की से, लड़के या लड़की से, लड़का या लड़की से शादी करना, तो उसको क्या कहेंगे? टू मैरी ए फॉर्चून है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, द पेशेंट इज़ वेटेड फॉर द डॉक्टर। तो इसमें ऑप्शन क्या है कि हमें रिप्लेस कर सकते हैं क्या हम इस सेंटेंस को, इस लाइन को? तो हमारे ऑप्शन में है हैज़ वेटिंग फॉर, इज़ वेटिंग फॉर, इज़ वेटेड ऑफ या नो इम्प्रूवमेंट। इसमें क्या आएगा? इसमें आपने देखा कि इज़ क्या है? इज़ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्ब, इज़, एम और आर। तो इनके साथ क्या होता है? इसमें होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज़। तो इसमें क्या है? इसमें दे रखी है वर्ब की सेकंड या थर्ड कोई सी भी, पर इसमें फर्स्ट फॉर्म नहीं दे रखी और ING भी यूज़ नहीं कर रखा। तो हमारे ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन बी है, जिसमें क्या है कि इज़ वेटिंग फॉर। तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, द पेशेंट इज़ वेटिंग फॉर द डॉक्टर। ऑप्शन 2 राइट है, बी ऑप्शन राइट है। अगला है 3rd नंबर क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। करेक्ट वर्ड चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या है? थॉमस ब्लैंक स्पेस रिमार्क्स लेफ्ट हिज वाइफ इन पीसेस। ऑप्शन क्या है? कैलश, फ्रूगल, ग्लूमी या बार्मी। तो इनका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? इसमें ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। इसका क्या मतलब होता है? कठोर, सख्त। तो कौन सा ऑप्शन राइट है? इसमें ऑप्शन कौन सा राइट है हमारा? ऑप्शन नंबर 1 राइट है। ऑप्शन 1 राइट है। पर हम इन वर्ड्स की मीनिंग भी देखते हैं कि फ्रूगल का क्या मतलब होता है। फ्रूगल का मतलब होता है मितव्ययी, है ना। और ग्लूमी का मतलब होता है दुखी। आप ग्लूम देख के ना समझें कि इसमें चमक होगा, पर ग्लूमी का मतलब क्या होता है? दुखी। और बार्मी का मतलब होता है फुलिश या फिर सन की। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट है कंडीशनल रिलीज ऑफ ए प्रिजनर सर्विंग एन इंटरमिनेट सेंटेंस। तो इसका क्या होगा कि कंडीशन पर उसको सजा, कैदी को छोड़ा गया है, तो उसको क्या कहेंगे? पार्ले, अक्विट, पैरल या फिर अक्यूज। अक्यूज का तो क्या होता है? अक्यूज का क्या अर्थ होता है? आप भी कमेंट बॉक्स में लिखें जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो अक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। और पार्ले का अर्थ होता है बातचीत करना, कन्वर्सेशन करना। और अक्यूट का अर्थ होता है बरी करना, रिलीव करना। और पैरल का अर्थ क्या होता है? पैरल का अर्थ होता है, पैरोल का अर्थ क्या होता है? पैरोल का अर्थ होता है जमानत पर
फ्री करना, कंडीशन के साथ में कि उसने कोई स्ट्रॉन्ग अपना क्या बताई है, रीज़न बताया है जिससे उसे एक कंडीशन पर एक फिक्स टाइम के लिए उसे छोड़ा गया है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर सी। जमानत भी ना माने, आप कुछ कंडीशन के साथ फ्री मान लें कि थोड़े दिनों के लिए, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी राइट है। अगला है हमारा 5th नंबर क्वेश्चन, $5 ब्लैंक स्पेस ए हाई प्राइस टू पे। ऑप्शन क्या है? आर, वर, वोज या इज़। कौन सी वर्ब यूज़ होगी इसमें? हमारी यूज़ होगी कौन सी? इज़। अब आप कहेंगे मैम इज़ कैसे? ये $5 एक फ़िक्स अमाउंट है। क्या है? फिक्स अमाउंट है। तो हम इसको क्या मानेंगे? सिंगुलर। क्या मानेंगे हम इसको? सिंगुलर। और अगर सिंगुलर नाउन है तो हमारी वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर। तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? इज़। और प्रेजेंट में क्यों? क्योंकि ये अभी की बात कर रहा है, ये पहले की बात नहीं कर रहा, हमें कहीं से पास्ट का कुछ नहीं दिख रहा। ये क्या कर रहा है कि $5 जो होते हैं ना, एक हाई अमाउंट होती है जो पे करते हैं, तो इसलिए हमारा कौन सा राइट है? ऑप्शन डी राइट है। अगला है हमारा 6th नंबर क्वेश्चन, चूज़ द वर्ड डैट इज़ अपोजिट। कौन सा वर्ड है? हमें बताना है, अपोजिट मीनिंग वर्ड बताना है। तो कौन सा वर्ड है हमारा? वर्ड है हमारा अफ्राइट। कौन सा वर्ड है हमारा? अफ्राइट। अफ्राइट का मतलब होता है, क्या होता है? डराना, अफ्रेड करना या फिर धमकाना, थ्रेट करना या भयभीत करना। क्या होता है अफ्राइट का मतलब? ऑप्शन क्या है? ब्लोट, डोंट, इमेस्क्यूलेट और एम्बोल्डन। तो इसका कौन सा होगा? देखो, ब्लोट का मतलब तो क्या होता है, आप सबका अच्छे से समझें कि ब्लोट का मतलब तो होता है हमारा सूजना। कोई चीज़ सूज जाती है उसे क्या कहते हैं? ब्लोट। और डोंट का मतलब होता है डराना। तो मानो तो ये इसकी अफ्राइट की सिनोनिम हो गई। और क्या है? इमेस्क्यूलेट का मतलब क्या होता है? इमेस्क्यूलेट का मतलब होता है कमज़ोर करना या फिर वीक करना। और एम्बोल्डन का मतलब क्या होता है? साहस बढ़ाना। तो जब अफ्राइट में डरा दिया, धमका दिया, तो इसका अपोजिट हमने क्या कर लिया? एम्बोल्डन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन डी राइट है। कई स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि कई स्टूडेंट सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, ना तो वो लाइक कर रहे और ना वो कमेंट में अपनी क्या कर रहे हैं? अपनी प्रेजेंट्स बता रहे हैं। तो आपको दोनों चीज़ में से क्या तो आप लाइक करें या फिर आप कमेंट करें कि आपको किस टाइप के वीडियो आप देख रहे हैं या किस टाइप के और आप देखना चाहते हैं, कौन से एग्ज़ाम के पेपर आप और सोल्व करवाना चाहते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो हम आज की हमारी क्लास तो कैरी ऑन रखते हैं। हमारा कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रेजेंस ऑफ लिटिल माइक्रोबेस इज़ नॉट नेसेसरली ए बैड थिंग। कि इसमें क्या है? इसमें कौन सा होएगा? कौन से ऑप्शन में एरर है? इसमें हमें दिखता है ऑप्शन 1 में एरर। ऑप्शन 1 में कहाँ एरर है? हमें लिटिल की जगह यूज़ करना पड़ेगा फ्यू, क्योंकि लिटिल तो क्या है? एक लिक्विड पदार्थ के लिए होता है और फ्यू क्या होता है? फ्यू जो काउंटिंग सॉलिड के लिए। तो ये क्या माइक्रोबीब्स क्या हैं? माइक्रोबेस हैं एक सूक्ष्म जीवी। सूक्ष्म जीवी, तो इनके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? फ्यू। द प्रेजेंस ऑफ फ्यू माइक्रोबेज इज़ नॉट नेसेसरली ए बैड थिंग। तो हमें कौन सा? ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। तो हमें क्या करना है? इस सेंटेंस को इनको करेक्ट ऑर्डर में रीअरेंज करना है। अरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। सेंटेंस को इनको रीअरेंज करना है करेक्ट ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम लेंगे आर कि क्या है? रीडिंग गिव्स द हाईएस्ट काइंड ऑफ प्लेजर। रीडिंग हमें एक खुशी देती है, हाईएस्ट काइंड ऑफ, बहुत ऊंचे प्रकार की खुशी देती है। सम बुक्स वी रीड सिंपली फॉर प्लेजर एंड अम्यूजमेंट सच एज नोवेल। कुछ बुक्स हम पढ़ते हैं किसके लिए? प्लेजर, खुशी के लिए। एंड
novels are books of imagination and must have their place in everybody's reading. Whenever we are tired, they provide us recreation to lose ourselves into. लूज ओवर सेल्फ इन राइट है हमारा ऑप्शन ए राइट है. आर पी एस और क्यू ये ऑर्डर हमारा राइट है. अगला है हमारा 9th नंबर क्वेश्चन. चूज द वर्ड डेट मी द सेम एज द गिवन वर्ड. इस वर्ड का सेम मीनिंग सिनम बताना है, सेम मीनिंग वर्ड बताना है. तो ये क्या है हमारा हॉरिफाइड. हॉरिफाइड मतलब भयानक, और हमें इसका सेम मीनिंग वर्ड बताना है. तो टेरिफाइड, स्केयर्ड, डेस्परेट, चीज़ के लिए चिंतित होना. डेस्परेट का मतलब होता है निराश, और स्केयर्ड का मतलब होता है स्केयर्ड पवित्र, और टेरिफाइड का मतलब क्या होता है भयभीत करना. तो हमारा कौन सा सिनम है, हमारा ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन ए राइट है, हॉरिफाइड का टेरिफाइड. अगला है हमारा 10th नंबर क्वेश्चन. ये भी कैसा है, रीअरेंज करना है पार्ट ऑफ द सेंटेंस को. तो हम क्या करेंगे, द कार पास्ड बाय मी. कार मेरे पास, मेरे को पास करी, क्रॉस करी, है ना. तो फिर हम अब इसको रीअरेंज करते हैं इनके ऑप्शंस को. स्प्लैशिंग द वाटरफॉल, और क्या करी, छिटक दी. कि कार जब उसके पास से गुजरी तो उस पर क्या, पानी के छींटे पड़ गए, उस पर क्या पड़े, पानी के छींटे पड़े. फिर क्या हुआ, ओवर माई वाइट ट्राउज़र, किस पर गिरा, मेरे वाइट ट्राउज़र पर गिर गया. फिर उसके बाद लिविंग मी शॉक्ड, और क्या, क्लाउडी डे, किस पर, बादलों वाले दिन, जो क्लाउडी डे था, आज बादल भरा दिन था, क्या था ना, बरसात का दिन था, तो क्लाउडी डे था, तो उस दिन ये बात मेरे साथ हो गई. तो हमारा ऑर्डर कैसे सेलेक्ट हो गया, एस क्यू पी आर, कि द कार पास्ड बाय मी स्प्लैशिंग द वाटर ऑल ओवर माई वाइट ट्राउज़र लिविंग मी शॉक्ड ऑन ए क्लाउडी डे. तो कौन सा ऑप्शन राइट है, हमारा ऑप्शन बी राइट है. अगला है 11th नंबर क्वेश्चन. सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडम. इडम वाला है, इडम क्या है, टू फोम एट माउथ. फोम एट माउथ का मतलब मुंह में गुब्बारे फुला लेना, या फिर मुंह फुला लेना, माउथ मुंह फुला लेना. तो इसका क्या मतलब होता है, टू कॉन्ट्रैक्ट रैबिज, टू एक्सट्रीमली एंग्री, टू क्राई लाउडली एंड सडनली, या टू बी डेड. तो इसका हमारा ऑप्शन बी राइट होगा, टू बी एक्सट्रीमली एंग्री. कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मुंह फुला रखा है, तो क्या है, वो एक्सट्रीमली एंग्री है. ऑप्शन बी राइट है. अगला है हमारा 12th नंबर क्वेश्चन. शी वॉज एक्टेड इन अकॉर्डेंस टू द डायरेक्टर्स एडवाइस. तो हमें क्या करना है, ऑप्शन में देखना है कि हम वो भी यूज़ कर सकते हैं क्या ऑप्शंस में, कि वॉज एक्टिंग अंडर अकॉर्डेंस विद, नो इम्प्रूवमेंट, वॉज एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद, वर एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद, अकॉर्डेंस टू. तो कौन सा ऑप्शन राइट है वॉज एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद, सी ऑप्शन राइट है. क्या है, सो ग्रास ग्रोज ऑन टॉप ऑफ ए थिक डिपॉजिट ऑफ ए पिट. पिट क्या होता है, कोई भी गार या फिर फूल पत्ते, जो किससे सड़ा हुआ जो एरिया होता है, गाद होता है, दलदल होता है, उसके ऊपर जो घास होती है ना, उसे सो ग्रास कहते हैं. तो क्या है, सो ग्रास ग्रोस ऑन ए टॉप ऑफ ए थिक डिपॉजिट ऑन ए पिट. तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा आएगा, 4th आएगा नो इम्प्रूवमेंट, 2nd आएगा, या फिर 1st आएगा, या 3rd. इसमें आएगा नो इम्प्रूवमेंट. ऑप्शन ए राइट है 4th नंबर, कि इसमें नो इम्प्रूवमेंट, ये पूरा सेंटेंस सही है. नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन. चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. करेक्ट स्पेलिंग वर्ड बताना है, ट्रिगर्ड की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है. तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन राइट होगा सी ट्रिगर्ड. ट्रिगर्ड का क्या मतलब होता है, उकसाना, या फिर प्रोवोक करना. तो ऑप्शन सी राइट है, TRIGGERED, ट्रिगर्ड.
ऑप्शन सी। अगला है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें भी करेक्ट स्पेलिंग वर्ड बताना है, किसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसमें हमारा राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। किसकी? वैलेडिक्टेरियन की स्पेलिंग, वैलेडिक्टेरियन की स्पेलिंग राइट है। इसका क्या मतलब होता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका हिंदी मीनिंग क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। नेक्स्ट है आज का जो इंटरेस्टिंग थिंग था कि इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पैसेज भी डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले हमारा पैसेज रीड करते हैं और इसके फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं। इमेजिन वॉकिंग थ्रू ए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एज ए स्वीट सेंट वॉफ्ट थ्रू द एयर ए लिटिल फर्दर डाउन द पाथ दे पुट्रिड स्नैच ऑफ rooting flesh makes you catch your breath. Upon investigation, you find that both odors originate from flowers. तो पहले पैराग्राफ का पहले सेंटेंस का क्या मतलब हुआ, पहले लाइन का, कि इमेजिन करें आप कौन से ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में और आपको क्या आ रही है, एक अच्छी सी खुशबू आ रही है। क्या कहें आप, ए लिटिल फेदर डाउन, कि पंखुड़ियाँ पत्तियाँ नीचे उड़ रही हैं रास्ते में। द पुट्रिड स्नैच रूटिंग फ्लैश मेक्स यू कैच योर ब्रेथ, और उसमें से कुछ सड़ी हुई भी बदबू आ रही है हमें, कुछ अच्छी आ रही है, कुछ बदबूदार भी, खुशबू हमें बदबूदार भी आ रही है, स्मेल। तो क्या करें, जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन किया, हमने जांच पड़ताल की, तो हमने क्या पाया कि ये दोनों तो फ्लावर से ही आती है, खुशबू भी फ्लावर से आ रही है और बदबू भी फ्लावर से आ रही है। तो अगली लाइन क्या है, इट्स एक्चुअली पार्ट ऑफ ए स्ट्रेटजी दी हेल्प फ्लोरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स एंड स्प्रेड देयर स्पाइसेस। Certain scents help these flowers solve a big problem. Plants flower to produce seeds that can go on to become new plants. To make a valuable seed, pollen from one part to the flower must fertilize the ovals to another part of the flower. Some plants can self-pollinate using their own pollen to fertilize the oval. Other require pollen from another plant of the same species that called cross pollution. तो इसमें इस लाइन का, इस पैराग्राफ का हमारा क्या मतलब हुआ कि एक्चुअली पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी, कि ये जो बदबू खुशबू ये थी ना थी, ये क्या थी कि इन प्लांट्स की रिप्रोड्यूस करने की एक प्रक्रिया थी, कि क्या थे कि स्प्रेड देयर स्पाइसेस, वो अपने बीजों को, अपने सीड्स को वो स्प्रेड करते हैं। और कुछ क्या है कि वो एक बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व करते हैं। प्लांट फ्लोर प्रोड्यूस सीड्स टू कैन गो बिकम न्यू प्लांट्स, इन सीड से क्या होते हैं, नए प्लांट्स बनते हैं। टू मेक ए वैल्यूएबल सीड्स पोलन वन पार्ट टू देयर फ्लावर मस्ट फर्टिलाइज, कि एक पार्ट तो उनका सड़ जाता है फ्लावर का, प्लांट का, और एक पार्ट से वो नए प्लांट्स ग्रो होते हैं। सम प्लांट्स कैन सेल्फ पोलिनेट, कि कुछ प्लांट्स क्या होते हैं वो खुद से ही ग्रो हो जाते हैं, अपने नए पौधों को जन्म दे देते हैं। और सम प्लांट्स क्या होते हैं, क्या करते हैं, वो दूसरे प्लांट से ग्रो होते हैं। तो उनको जब दूसरे प्लांट से होते हैं तो उनको क्या कहते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। सम टाइम ग्रेविटी हेल्प पोलन फॉल इनटू प्लेस, कि सम टाइम तो क्या करती है, ग्रेविटी हेल्प करती है इनको प्लांट्स को ग्रो करने में। सम टाइम वाइंड कैरीज इट, कि कुछ टाइम तो ग्रेविटी, कुछ टाइम वाइंड कैरी करती है। तो जब वाइंड करती है, हवा करती है, तो इसे क्या कहते हैं, वाइंड पोलिनेट। ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ आप इसको ध्यान दें कि अगर एक से उड़कर दूसरे जगह गए, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे हुआ तो क्रॉस पोलिनेशन, और अगर हवा से सीड्स दूसरी जगह गए तो उससे क्या कहेंगे, वाइंड पोलिनेटेड। लाइक दोज मैनी ट्रीज ग्रासेज डोंट प्रोड्यूस सेंट, अदर फ्लावर आर पोलिनेटेड बाई बर्ड्स, और जो और प्लांट फ्लावर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बर्ड से, बैट से, इंसेक्ट से, इवन स्मॉल rodent carrying that pollen from one flower to another. In these cases the flowers might provide a little incentive. Animal pollinator are rewarded by sweet energy and nutrient rich nature or protein packed pollen they can eat. Flowers that need the help of insects and bats go one step to further
producing flower scent that act and smelly kind of welcome sign of just the right pollinator। इस पैराग्राफ का क्या मतलब हुआ कि कुछ प्लांट्स तो जो कुछ फ्लावर होते हैं ना वो क्या करते हैं कि बर्ड्स हेल्प कर देते हैं, मेक द इंसेंट, एंड वो जो इंसेंट होते हैं ना वो भी करते हैं। अब कैसे करते हैं, देखो एक प्लांट से किसी बर्ड ने या किसी भी कीट पतंगे ने जो कोई भी चीज़ कोई भी पौधा लिया वो दूसरे प्लांट पे भी गया, कुछ पार्ट लिया जो उस फ्लावर का वो दूसरे प्लांट पे भी गया, तो इससे क्या करा कि उन्होंने हेल्प करी। तो जब एनिमल्स ने हेल्प करी तो उससे क्या हुआ, एनिमल पोलिनेशन हुआ, है ना, एनिमल पोलिनेशन हुआ। इसमें इस पैराग्राफ में यही बता रखा है। An orchid blooming in the tropical forest or rose in your garden need to attract the pollinator to bring pollen from flowers of the same species. However, there are flowers that look similar and are from other species to differentiate itself from the other flowers. Each fresh flower put on the unique scent to attract specific pollinators similar to the perfumes as a department store counter flower scents are made up of a large and diverse number of chemicals that absorb easily and float through the air. The type of chemical, the amount of its interaction with other chemicals give the flower its unique scent. The scent of rose may consist of many 400 different chemicals. People can smell these floral scents because they easily evaporate from the flower, drifting on the air currents to attract pollinators। इस पैराग्राफ का क्या मतलब हुआ कि कुछ प्लांट्स तो क्या होते हैं कि खुद से ही अकेले ही हो जाते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं होती, वे खुद में ही खुद से ग्रो हो जाते हैं, उनको सिंगल प्लांट्स की से ही वो ही सेम प्रकार के ही वो प्लांट्स करते हैं। पर कुछ प्लांट्स क्या होते हैं कि एक प्लांट से कुछ अलग प्लांट्स बना किसी अदर जगह गए तो उनसे अलग कोई टाइप का प्लांट्स ग्रो हो। इस पैराग्राफ का मतलब ये होता है। अब हम इसके क्या करते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा क्या है 16 नंबर क्वेश्चन जो इसी पैराग्राफ से हमें सोल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द सिनम ऑफ द वर्ड पुट्रिड एज यूज्ड इन द पैसेज। कि इसमें पुट्रिड क्या है, इसमें पुट्रिड का मतलब क्या हुआ, गंदा, बदबूदार। तो हमें क्या बतानी है, सिनम बताना है, सेम मीनिंग वर्ड गंदा। तो क्या है, फाउल्ड, स्वीट, रस्टिक या प्रिस्टाइन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फाउल्ड। फाउल्ड का मतलब भी गंदा होता है, ऑप्शन ए राइट है। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें चूज करनी है। फ्लावर्स स्टॉप प्रोड्यूसिंग फ्लावर सेंट वंस दे आर पोलिनेटेड। Flower scents are made up a large and diverse number of chemicals. In self-pollination, plants use their own pollen to fertilize the ovule. Some flowers are flower scent to lure insect and bats for pollination. तो कौन सा पार्ट राइट होगा इसमें, कौन, ऑप्शन बी। आपने देखा कि उसमें इस पैराग्राफ में लिखा हुआ था क्या था कि लार्ज एंड डाइवर्स नंबर ऑफ केमिकल्स, कि फ्लावर्स के क्या होते हैं, सेंट्स के क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स होते हैं, बहुत वैरायटी टाइप के। ऑप्शन बी राइट है। अगला है हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। मैं आपको पैराग्राफ जैसे मैं समझ रही हूँ, मैं समझ पा रही हूँ वैसे ही मैं आपको समझा पा रही हूँ। मुझे ज़्यादा आपके अकॉर्डिंग आपको कैसा लग रहा है पैराग्राफ। अगर आपको इस वीडियो में अच्छा लगा कि पैसेज भी मैम ने डिस्कस किया है जो हमें आगे भी हेल्प करेगा और हमें समझ में आया जिससे हम क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में साथ में पैसेज भी आपको कराऊंगी। टाइम कंज्यूमिंग पैसेज होते हैं, पर अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो से डिस्कस करूंगी, पर ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मुझे अगर आपने कमेंट बॉक्स में नहीं बताया तो मैं आपको अगला, मैं सोचूंगी कि आपको पैसेज नहीं समझ में आता और आपको पैसेज डिस्कस नहीं करना, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना पड़ेगा। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, Which of the following is not one of the method used for pollination in plants? कि इसमें कौन सा मेथड पोलिनेशन के लिए, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, नए प्लांट्स को उत्पन्न करने के लिए मेथड नहीं है। एनिमल पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, सॉइल पोलिनेशन या वाइल्ड पोलिनेशन। आपने देखा कीट पतंगे, बर्ड्स
पैराग्राफ में लिखा हुआ था, बैट्स लिखा हुआ था, इंसेक्ट्स लिखे हुए थे, तो मतलब हाँ एनिमल पोलिनेशन तो हुआ था। क्रॉस पोलिनेशन में क्या था कि एक फ्लावर से 2 फ्लावर का, तो उससे क्या हुआ, क्रॉस पोलिनेशन हुआ। और वाइंड से क्या हुआ कि हवा ने काम किया, एक जगह से दूसरी जगह हवा से उड़ के छिड़ गए, तो उन्होंने क्या किया, पोलिनेशन का काम किया। लेकिन क्या था, ऑप्शन सी, सोइल पोलिनेशन कहीं नहीं हुआ, मृदा का पोलिनेशन नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ के सी ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट है हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द एंटोनम ऑफ द वर्ड ब्लूमिंग एज द यूज ऑफ प्लेसेस। ब्लूमिंग का मतलब चमकना, तो क्या है, रूडी, पेल, एब्सोल्यूट या फ्लश। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, इसमें होगा पेल। कौन सा ऑप्शन, पेल। इसका मतलब, ब्लूमिंग का मतलब अगर चमकना, खिलना होता है, तो इसका पेल का मतलब क्या होता है, फीका पड़ना, शाइनिंग, और इसका फीका, डल। तो हमारा बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट आंसर्ड बाय द गिवन पैसेज। कि कौन सा क्वेश्चन इसका आंसर नहीं देता इस पैसेज का। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्रॉस पोलिनेशन, what is the cross pollination, how scent is produced in flowers, what are the different type of scent, या why do flowers smell। तो इसका कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा, इसमें हमारा राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। कि क्या करते हैं, सेंट के टाइप नहीं बताए उन्होंने, पोलिनेशन के तो टाइप बताए थे पर सेंट के टाइप नहीं बताए थे, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। तो आज के लिए बच्चों, स्टूडेंट्स एंड माई क्या बोलते हैं साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश वेन्यू।